कैसे हो प्यारे बच्चों। सभी ठीक होंगे, सभी मज़े कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज का आपका टॉपिक है अर्थशास्त्र। ठीक है ना। बिजनेस स्टडी में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें आपका यही होते हैं। एक तो आपका अकाउंट आ जाता है, ठीक है, वाणिज्य। दूसरा आपका बिजनेस स्टडी में ये कई बार कुछ बैंकिंग दे देते हैं, कई बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं। ठीक है ना। और आपका तीसरा सब्जेक्ट है बेटा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या क्या है। ठीक, चलिए। तो जब हम बात करते हैं बेटा अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र, ठीक है ना, इंग्लिश में तो आपको सभी को पता है। थोड़ा सा हिंदी में, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स है, हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है। आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, अगर कहीं उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है जैसे किसी भी चीज़ की, तो कमेंट भी कर सकता है। ठीक, या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकता है, कोई वो नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट पढ़ ली जाए और अकॉर्डिंग योर डाउट वीडियो बनाई जाए। चलिए, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र, ठीक है, तो इसका जो बेटा शाब्दिक अर्थ है वो है धन का शास्त्र। ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र है, तो शास्त्र मतलब ही क्या होता है कि शास्त्र मतलब होता है जानकारी। हमें जब किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है या हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक, तो हम उसे शास्त्र बोलते हैं। यहीं से बना है अर्थशास्त्र, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बच्चे धन का शास्त्र। यानी कि इसके लिए हम धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन आपको सबको पता है, धन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। हमें अपने खर्चे के लिए भी क्या चाहिए होती है, पैसा। तो हम बोल सकते हैं पैसा, या एक अच्छी भाषा में, ठीक, आपको भाषा का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो आपकी जितनी अच्छी भाषा उसमें होगी उतने अच्छे आपके नंबर प्राप्त होंगे। तो पैसा नहीं, या मुद्रा, ठीक है, या धन। तो मुद्रा का शास्त्र बोल सकते हैं, धन का शास्त्र बोल सकते हैं। पैसों के बारे में, मुद्रा के बारे में, धन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा बेटा, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, जनक मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, जिन्होंने अर्थशास्त्र को बनाया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बनाया है, वैसे तो इन्होंने अर्थशास्त्र को, ठीक है ना, एक व्यवस्थित रूप दिया है। ठीक है ना। अर्थशास्त्र को इन्होंने एक ढांचा दिया है कि हाँ भाई ये एक विषय है, ठीक, जिसे हम अर्थशास्त्र बोल रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता आ जाए, अर्थशास्त्र के जनक आ जाए। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बताता चलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ऑप्शंस में जब आते हैं प्रश्न 1 नंबर में। तो यहाँ पर बेटा क्या है, अर्थशास्त्र के जनक। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं या अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं। और आप इसको हमेशा याद रखो, आगे आने वाले टाइम में भी जब आप बड़ी बड़ी क्लास में आ जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी ये पूछ लिया जाता है कई बार। अच्छा ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र में होता क्या है। हम मुद्रा के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, हम मुद्रा के बारे में, पैसे के बारे में, धन के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। लेकिन ये काम क्या करता है, अर्थशास्त्र के कार्य क्या हैं? तो अर्थशास्त्र के कार्य हैं, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का, ठीक है ना, मानव व्यवहार बेटा, ह्यूमन बिहेव, ठीक, काय का अध्ययन कर रहा है, ह्यूमन बिहेव का अध्ययन मनुष्य को आर्थिक कार्यों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, क्या, ह्यूमन बिहेव का अध्ययन कर रहा है। और कौन से ह्यूमन बिहेव का, मनुष्य को आर्थिक कार्यों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं। यानी कि हमको जितनी भी आर्थिक कार्यों से, ठीक है ना, इनकम वर्क से जितनी भी हमको
क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, ठीक है, को समझने विश्लेषण करने में मदद करता है। हमको जितनी भी आर्थिक समस्याएं हो रही हैं उनको समझने में और उनको विश्लेषण करने में मदद करता है। एक आर्थिक समस्या तो आप सबको ही पता है, हर बार रहती है, क्या, महंगाई, ठीक है। महंगाई क्या है, आर्थिक समस्या ही तो है एक तरह से, ठीक। अब महंगाई क्यों है भाई, अगर मेरी इनकम, ठीक है, मान के चलिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी इनकम 10,000 रुपये प्रति माह है। कितनी है, 10,000 रुपये प्रति माह। तो मैं कहूँगा हाँ भाई बहुत महंगाई है ना। लेकिन अगर मेरी इनकम मान के चलिए 1,00,000 रुपये प्रति माह हो जाए, प्रति माह हो जाए, तो महंगाई का असर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तुओं को खरीदने की क्षमता, ठीक है, अगर कम है हमारे पास, यहाँ पर अगर मेरे पास वस्तु को खरीदने की, मेरे पास 10,000 है तो मैं 50,000 की वस्तु महीने में कहाँ से खरीदूंगा। तो अगर मेरे पास किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता कम है तो महंगाई है, और अगर मेरे पास किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता है तो महंगाई नहीं है। उसी को क्या करता है अर्थशास्त्र, कि उत्पन्न होने वाली समस्या, ये समस्या हो गई ना, को समझने, ठीक है ना, हम उसे समझते हैं और विश्लेषण करते हैं। हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, उसे समझते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। यानी कि अर्थशास्त्र का सिंपल सा एक कार्य है कि जितनी भी आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं उनको समझने में, उनको विश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक ठीक, ये तो हो गया। लेकिन ये तो कार्य हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है, तो अर्थशास्त्र की अवधारणा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बेटा, अर्थशास्त्र की अवधारणा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अब याद रखना, सामाजिक विज्ञान है अर्थशास्त्र। काफी विषय होते हैं जिसमें हम बोल देते हैं कि कला भी है और विज्ञान भी है, लेकिन अर्थशास्त्र के विषय में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान है, सबसे पहले तो ये बात। और दूसरा कि कौन सा विज्ञान है, विज्ञान भी काफी प्रकार के है ना, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है, तो बेटा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। दोबारा पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सिंपल सी बात है कि क्या का अध्ययन करेगा, आर्थिक व्यवहार का। कौन सा है, सामाजिक है, क्योंकि बिना समाज में रहे आप इनकम जनरेट कर ही नहीं सकते, आप कोई भी धन प्राप्त नहीं कर सकते। समाज और धन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन कौन सा है, सामाजिक है। क्योंकि सामाजिक, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज और धन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज और धन एक दूसरे से बेटा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इतना ही था आज, ठीक है। फर्स्ट डे है, पहली वीडियो है चैनल पर। फिलहाल आज इतना ही है। आई होप समझ में आया होगा आपको। हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन का, कुछ ज़्यादा नहीं था। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है, 11th-12th की वीडियो आपके इकोनॉमिक्स की, आपकी वाणिज्य की, ठीक है, चैनल पे आती रहेंगी। आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे, ठीक है, वीडियो बनाता रहूँगा। और स्पेशल उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो नई किताबें आई हैं, NCERT लगी हुई है, ठीक, तो उन पे वीडियो आती रहेगी आपको इस चैनल पे, अर्थशास्त्र की भी और वाणिज्य की भी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।